दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से 16 जुलाई को जो है 16 जुलाई को आज के दिन पता होगा सभी को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 16 जुलाई को जो है बिहार पुलिस का पहला दिन का एग्जाम हुआ है और आज की इस वीडियो हम लोग जो है पहला दिन जो एग्जाम हुआ उसी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में और आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। इस क्वेश्चन को देख करके आपको भली भांति अंदाजा लग जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, यह सभी प्रश्न जो है स्मृति पर आधारित है और विद्यार्थी के द्वारा जो लोग आज एग्जाम दिए हैं उन्हीं के द्वारा जो है बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में पूछा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 1761 में हुआ था। ठीक है, देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में जो है बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, दूसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था और इस युद्ध में जो है अकबर विजयी हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। ठीक है, पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कहाँ से भागा था? किस जेल से भागा था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भागा था। ठीक है, और कब भागा था? तो दोस्तों दिवाली का रात था। ठीक है, दिवाली के रात में जो है ये जो है जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भागा था और कहाँ जाके छुपा था? नेपाल के राजविलास जेल में जाके छुप गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछा होता कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो दोस्तों बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन में जो है लगभग जो है जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को जो है जेल में कैद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है महात्मा गांधी को जो है किसने बोला था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है बुलाया गया था। ठीक है, चलिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ये भी प्रश्न जो है आया हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा गया था साइंस में आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध कितना हुआ था? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यदि आपसे पूछा जाता आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की तो दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो यह जो है 1775 टू 82 हुआ था पहला। दूसरा 1803 टू 5 हुआ था। तीसरा जो है 1816 टू 18 हुआ था। कहीं कहीं आपको 17 टू 19 भी देखने को मिलता है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो पहला कब हुआ था? 1767 टू 69 हुआ था। पहला जो है 1767 टू 69 हुआ था। ठीक है, दूसरा जो है आंग्ल मैसूर 1780 टू 84 हुआ था। ठीक है, तीसरा कब हुआ था? तीसरा टू 1790 टू 92 हुआ था। और चतुर्थ में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई थी और आंग्ल मैसूर युद्ध जो है खत्म हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। ठीक है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शेर ए पंजाब जो है लाला लाजपत राय को कहा गया था। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया था? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया था? तो बीजी बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। और किसके द्वारा क्या कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है, देखिए पादप हार्मोन के बारे में प्रश्न पूछा गया। एडजेक्ट तो पता नहीं कि क्या प्रश्न था। तो देखिए पादप हार्मोन क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और एसिबिक एसिड होता है। ठीक है, एसिबिक एसिड होता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों यह जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। गोलघर घर का स्थापना कब हुआ था? देखिए गोलघर की स्थापना की बात की यह जो है कब शुरू हुआ था? 1784 में शुरू हुआ था और बन करके कब 1786 में तैयार हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस से कुछ अनुच्छेद भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए वित्तीय आपात के बारे में पूछा गया है। तो वित्तीय आपात कितना अनुच्छेद में है? 360 में है। यदि आपसे राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा गया होता तो देखिए राष्ट्रपति शासन कब किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, किसके तहत? 356 के तहत लगता है। यदि आपसे पूछ लिया जाता वित्तीय आपात तो वित्तीय आपात तो इससे पूछा गया ही है। ठीक है, वित्तीय आपात कितना अनुच्छेद के तहत लगता है? तो यह जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया राष्ट्रीय आपात के बारे में तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात कितना अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रीय आपात बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत जो है लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों योग दिवस से प्रश्न पूछा गया था। योग दिवस जो है कब मनाया था? यह जो है 21 जून को मनाया गया था। हाल फिलहाल में तो मनाया गया ही है। ठीक है, बिहार की किस सिटी को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार के
भागलपुर जिला को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न था बाबर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों बाबर की बात की तो बाबर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1526 ईस्वी में जो है 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। कब, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता। और इसमें कौन कौन था, तो दोस्तों एक साइड कौन था, बाबर था, दूसरे तरफ कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है दूसरे साइड था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इस युद्ध के बाद जो है भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और याद रखिएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 में देखिए 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 1528 में जो है 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1529 में क्या हुआ था, 1529 में जो है गगरा का युद्ध हुआ था। गगर का युद्ध 1529 में हुआ था। और 1530 में क्या हुआ था, बाबर चल बसे था, अर्थात बाबर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है। दोस्तों यह जो कृष्णा नदी की बात की गई है जो है महाबलेश्वर से निकलता है। और भारत में इसकी लंबाई यदि आपसे पूछ लेता है तो दोस्तों 1465 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुआ था। दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। और पुनर्जागरण का काल माना था 1780 में शुरू हुआ था और 1850 तक जो है पुनर्जागरण का कार्यकाल माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत की बात की, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को जो है, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, तूतुकुड़ीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तूतुकुड़ीन बंदरगाह कब है, कहाँ स्थित, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को जो है तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना का स्थापना होता है। ठीक है, यहाँ तूतुकुड़ी बंदरगाह तो तमिलनाडु में है और यहाँ तेलंगाना का स्थापना लिख दिया। ठीक है, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य कहीं नहीं था। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो सरदार स्वयं सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। याद रखिएगा मूल कर्तव्य कितना भाग में है, तो दोस्तों यह भाग 4 में है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, देखिए भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक है, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सरदार स्वयं सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। जो भाग कितना में है, 4 में है। अनुच्छेद यदि आपसे पूछ लिया जाता तो दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा 51 के क में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में जो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए पूछा गया था मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1903 में दिया गया था। दोस्तों वास्को डी गामा के बारे में पूछा गया था कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। तो देखिए वास्को डी गामा का स्वागत जो है जमोरिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो उस समय कालीकट का शासक था। कहाँ का शासक था, कालीकट का शासक था। ठीक है, इसका यदि आपसे पूछ लिया था कि पथ पारदर्शक कौन था, तो दोस्तों इसका जो है वास्को डी गामा का पथ पारदर्शक बना था गुजरात का एक शासक था। ठीक है, गुजरात का शासक था जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। ठीक है, याद रखिएगा क्या था, अब्दुल मजीद के, अब्दुल मजीद जो है इनको जो है दिशा बताने का काम किया था। ठीक है, वास्को डी गामा जो है कब भारत आया था, तो दोस्तों यह जो है पुर्तगाली था। और यह कब आया था, 1498 में जो है 1498 में जो है वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां उसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके सहयोग से आया था, तो अब्दुल मजीद के सहयोग से आया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। ये सही प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है, आज का प्रश्न है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश कौन है, तो दोस्तों अंटार्कटिका है। और इनको जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा गया था दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन कौन भाग लिया था, तो BR अंबेडकर की बात किया जाए तो अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला में मात्र जो है कांग्रेस की तरफ से जो है कौन भाग लिया था, महात्मा गांधी भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी भाग लिया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, 1889 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में हुआ था। कब हुआ था,
97 में हुआ था, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले दादा भाई नेहरूजी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा दादा भाई नेहरूजी की बात की जिसको वायुवीर ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नेहरूजी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1700, इनका जन्म होता 1700, इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। मृत्यु तो हुआ था 1825 में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, सॉरी 1825 में जन्म हुआ था और 1917 में मरा था, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था, 1825 में जन्म हुआ था और 1917 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1917 में ही क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह होता, ठीक है। उसके बाद देखिए तालीकोटा के युद्ध के बारे में पूछा था, तो दोस्तों तालीकोटा युद्ध याद रखिएगा, यह कब होता, 23 जनवरी को 1565 ईस्वी को हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति के पद से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। राज्यपाल का पद कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 163 में उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है, मुख्यमंत्री का पद कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। महाधिवक्ता की बारे में बात की जाए तो महाधिवक्ता जो है यह कितना अनुच्छेद है, महाधिवक्ता की बात की तो यह अनुच्छेद कितना में है, 165 में, ठीक है, अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ लिया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है। हाईकोर्ट कितना अनुच्छेद में है, तो दोस्तों हाईकोर्ट अनुच्छेद 213 में हाईकोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद पूछा गया था एक त्योहार के बारे में पूछा गया था कि बिहू जो है किस राज्य का त्योहार है, तो दोस्तों को नहीं जाना था, बिहू जो है कहाँ का है, असम का है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में पूछा गया था दोस्तों, यह जो है कब मनाया जाता है, तो यह जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चांदी के एस के बारे में पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा अर्जेंटाइट होता है, हॉर्न सिल्वर होता है और नेटिव सिल्वर है, यह सभी चांदी के अयस्क का है, ठीक है। फिटकरी के सूत्र में भी पूछा गया था, देखिए फिटकरी का सूत्र क्या क्या होता है, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 होता है फिटकरी का सूत्र, ठीक है। टिंडर प्रभाव किससे संबंधित है, तो यह जो है प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित है। गवई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह जो है राजस्थान में है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी जो है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में पूछा गया था, ठीक है। भारत के सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा, बलांगू पॉइंट जो है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यदि पश्चिमी पूछा जाता तो पश्चिमी क्या हो जाएगा, पश्चिमी आपको जो है सरकिरिक था जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। उत्तरी क्या है, तो दोस्तों उत्तरी क्या है, उत्तरी जो है आपको याद रखिएगा इंदिरा कोल है, ठीक है। उत्तरी क्या है, इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कोल जो है उत्तरी बिंदु है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु के बारे में यदि पूछ लिया होता तो इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है, IND और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में जो है वन संरक्षण के बारे में पूछा गया था कि यह कानून कब बना था, 1972 में बना था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण कब बना था, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण कब बना था, 1986 में जो है बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। एक उपभोक्ता संरक्षण वो भी कब आया था, 1986 में ही आया था। यदि आपसे पूछ लेता था टाइगर रिजर्व के बारे में तो याद रखिएगा 1973 में जो है टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। चलिए बराबर की पहाड़ी की गुफा के बारे में पूछा गया था दोस्तों, बराबर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है बिहार के जहानाबाद में स्थित है, बिहार के जहानाबाद में जो है बराबर की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। देखिए बिहार का लास्ट जिला क्या है दोस्तों, बिहार का लास्ट जिला है अरवल, ठीक है। अरवल जो है बिहार का लास्ट जिला है और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है किससे अलग होकर के बना था, तो दोस्तों यह जो है जहानाबाद से अलग होकर के जो है बिहार का 38वां जिला कौन सा बना था, अरवल बना था, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपका समाप्त हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद तो। चलिए उसके बाद देखिए बिहार का पहला जो है राज्यपाल कौन बना था, तो दोस्तों बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए रबर डैम जो सो कहाँ बना था, तो रबर डैम जो है गया जी में बना था, गया का जो है नया नाम क्या बन गया, गया जी बन गया। बिहार का पहला मुख्यमंत्री जो है कौन बना था दोस्तों, राबड़ी देवी जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थी, ठीक है। यहाँ राबड़ी देवी के बारे में पूछा गया, बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री पूछा था, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी, राबड़ी देवी थी, ठीक है। देखिए 1956 में बिहार का विधानसभा सदस्य, ठीक है, 1956 में जब बिहार और झारखंड दोनों एक ही में था उस समय पूछा है कि बिहार में विधानसभा सदस्य कितना था, तो कितना था, याद रखिएगा 331 था। अभी वर्तमान समय में कितना है, तो अभी वर्तमान समय में 245 है, जिसमें से इलेक्शन कितना होता है, 243 पे इलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया था, तो देखिए नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में स्थित है और जमुई जिला में ही स्वर्ण स्वर्ण का जो है खाद्यान्न जो है मिलने की संभावना है, ठीक है, ऐसा माना जाता है।
चलिए, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो दोस्तों यह जो है 1 अप्रैल 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ गया हो गया था। ठीक है। देखिए 2024 का 2025 में पूछा गया था, 2025 में बिहार का जो है जनजातीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 2025 में बिहार का जनजातीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। बिहार की सोने की खाद्यान्न खान के बारे में पूछा था, तो यह जो है जमुई जिला में मिला है। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन की बात की तो यह जो 1905 में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा करजन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। और यह जो है कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था। ठीक है। और इसी के कारण जो है 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपको। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? शिवहर है। ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो शेखपुरा है। और सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला का है। यदि आपसे पूछ रहा था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना। यदि आपसे पूछ रहा था कि बिहार का सबसे बड़ा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा रोहतास जो है, रोहतास की बात करें तो दोस्तों रोहतास जो है बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला है। ठीक है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? तो रोहतास का ही। महिला साक्षरता दर बात कीजिएगा तो महिला साक्षरता दर किसका है? तो यह भी रोहतास का है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लेता कि सबसे कम साक्षरता दर पुरुष का जो है किस जिला में है, तो दोस्तों सबसे कम, ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की बात किया तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किसका है? तो यह आपको याद रखना है पूर्णिया जिला का। ठीक है। पूर्णिया जिला का जो है पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। यदि आपसे पूछ लेता सबसे कम साक्षरता दर महिला का किस जिला का है, तो सबसे कम साक्षरता दर बात कीजिएगा तो महिला का किसका है? तो यह याद रखिएगा सहरसा जिला का है। ठीक है। सहरसा जिला का साक्षरता दर महिला में सबसे कम है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। देखिए सबसे दूरवर्ती ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे दूरवर्ती ग्रह के बारे में पूछा गया था, तो यह जो है नेपच्यून हो जाएगा। और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह की बात करता तो क्या होता? बुध होता। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति जो है यह जो है सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। सबसे अधिक बलय किस ग्रह के पास है? तो सबसे अधिक याद रखिएगा शनि ग्रह के पास जो है सबसे अधिक बलय होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सबसे गर्म ग्रह यदि आपसे पूछ लिया तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो यह आपको जो है शुक्र हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को जो है भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को जो है याद रखिएगा मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और पृथ्वी का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का रंग कैसा होता है? नीला रंग का होता है। ठीक है। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल का। पृथ्वी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए मुंडा विद्रोह कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा 1800, ठीक है, 1895 टू 1900 ईस्वी तक। कहीं कहीं मिलेगा आपको 1899 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। इसको याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर, ठीक है, 1875 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1863 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। किसका? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देखिए रविवार की पहली बार छुट्टी, रविवार की छुट्टी जो है कब से प्रारंभ हुआ था? रविवार की छुट्टी जो है 1843 में देना प्रारंभ हुआ था। ठीक है। देखिए प्रकाश को आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो दोस्तों प्रकाश जो है यानी आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आयरिस या परितारिका के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो है 2025 में दिया गया था। ठीक है। लोक नायक नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा लोक नायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न पूछा गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 के क में याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के क में जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 वर्ष से लेकर के 6 टू 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है। और यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया था अनुच्छेद 21 में। ठीक है।
उसके बाद देखिए आनंद मठ का लेखक कौन था, तो दोस्तों आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया है और यहीं से जो है वंदे मातरम गीत जो है संकलित किया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब भारत का राष्ट्रीय गान 26 जनवरी, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ठीक है, याद रखिए मैं ही राज्य हूँ, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो लुई 14वां के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा कानून, मेरा कथन ही नियम कानून है। ठीक है, देखिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अनुच्छेद पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पूछा गया था, तो यह जो है 89वें संविधान संशोधन के तहत जो है बना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में कितना भाषा है। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यह किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची को देखिएगा तो 3 प्रकार का सूची जो है, 3 प्रकार का सूची, जिसमें क्या क्या आता है, संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और समवर्ती सूची आता है। इन तीनों प्रकार के सूची का उल्लेख किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, 9वीं में क्या है, भूमि, 9वीं में भूमि अधिग्रहण बिल है, 10वीं में क्या है, दल बदल है, 11 में पंचायती राज है, 12 में क्या है, नगर पालिका है। यदि आपसे पूछ रहे हैं कि पंचायती राज संबंधित कितना विषय है, तो 29 विषय है, नगर पालिका में कितना विषय है, 18 विषय है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नंद वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों नंद वंश का स्थापना जो है महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, एक साथ 2 फसल उगाने की रीति को कहा गया है, तो दोस्तों उनको द्विफसली कहा जाता है। बिहार में शराबबंदी कानून कब बना था, 2016 में बना था। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, तो याद रखिएगा नवादा जिला में है। और जल दिवस कब मनाया था दोस्तों, जल दिवस और बिहार दिवस दोनों कब मनाया था, तो दोनों जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाला जो है सेकंड व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, तो दोस्तों यह जो है पहला कौन था, पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, दूसरा था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, देखिए कमरे के तापमान पर जो है कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, लिथियम जो है कमरे के तापमान पर जो है समान अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, 10 मिनट। चलिए उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो है दिवस पूछा गया है। ठीक है, देखिए 2 दिवस पूछा गया है। एक 21 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसके बाद देखिए 15 मार्च को जो है, ठीक है, 15 मार्च को जो है राष्ट्रीय 15 मार्च, एक और कोई दिवस था याद नहीं आ रहा। ठीक है, एक कोई दिवस और था, चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, दिवस से प्रश्न पूछेगा, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत फास्ट फॉरवर्ड हम लोग खींचेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम खराब ना हो। एग्जाम का टाइम है तो पढ़िए आप लोग मन से। ठीक है, देखिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है, यह याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आया था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आया था, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया था। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, थल सेना दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पराक्रम दिवस को मनाया जाता है, तो दोस्तों पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है 23 जनवरी को मनाया था। और 23 जनवरी 1897 को, याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की तो यह जो है कब मनाया था, 24 जनवरी को मनाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस को नहीं जाना था दोस्तों, यह जो है 26 जनवरी को मनाया था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया है। शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस जो है कब मनाया है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 1 मिनट से कम में भी हम जनवरी का दिवस खत्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद आइए फरवरी में आते हैं। ठीक है, फरवरी में देखिए विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाता है, यह 4 फरवरी को मनाता है। समर्पण दिवस जो है कब मनाता है दोस्तों, यह जो है 11 फरवरी को मनाता है। वैलेंटाइन दिवस के बारे में तो सभी को पता है, यह जो है कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह जो है 14 फरवरी को मनाता है। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की तो दोस्तों यह जो है कब मनाया जाता है, दोस्तों यह जो है रमन प्रवाह की खोज के लिए जो है यह मनाया था कब, 28 जनवरी को मनाया था। ठीक है, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की तो यह कब मनाया था, 8 मार्च को मनाया था। ठीक है, विश्व उपभोक्ता, यही प्रश्न पूछा था। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस और और योग दिवस पूछा था। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया था। ठीक है, प्रेरणा दिवस कब मनाया था दोस्तों, यह जो है साउथ के एक हीरो हुआ करते थे पुनीत राजकुमार की दिवस में मनाया था दोस्तों, यह जो है 17 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के बारे में पूछा गया था, 3 दिवस पूछा गया था। ठीक है, विश्व जल दिवस, ठीक है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको टीबी रोग दिवस कहते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। ये जो है
देखिए 2 गो तो इसी महीना से पूछ लिया गया था, विश्व उपभोक्ता दिवस और जो है विश्व जल दिवस, दोनों जो है मार्च से ही पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया था दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाता है। अम्बेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाता है। विश्व मलेरिया दिवस की बात की तो 25 अप्रैल को मनाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस याद रखिएगा, प्रेस दिवस को ठीक लगाइएगा, ठीक है। यह जो है कब मनाया था, 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या क्या आता है, ठीक है। दिवस एक इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए मई में हम लोग जा रहे थे, ठीक है। देखिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस की बात की जाए तो यह जो है कब मनाया था, 28 मई को मनाया था। और विश्व तंबाकू दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पर्यावरण दिवस को एकदम पूरा टिक लगाइए आप लोग, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी 7 जून को मनाते हैं, दोनों को टिक लगाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व बाल श्रम दिवस जो है कब मनाया था, 15 जून को मनाया था। विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया था, 14 जून को मनाया था। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो पूछ ही लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान हत्या दिवस की बात की तो यह जो है 25 जून को मनाया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात की तो दोस्तों यह जो है 29 जून को मनाया है, ठीक है। जून से 30 को 3 प्रश्न को टिक लगाइएगा, ठीक है। पहला कौन बोले, पर्यावरण दिवस और खाद्य दिवस, दो को हो गया। उसके बाद देखिए सांख्यिकी दिवस जो है, इन तीनों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जुलाई में आइएगा तो जुलाई में जो है, जुलाई अभी चल रहा है तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो चिकित्सा दिवस जो है यह आपको जो है 10 मिनट, 1 जुलाई, एक चिकित्सा दिवस की बात करें तो 1 जून को जो है, 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस, जीएसटी दिवस, ठीक है। दोनों कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और कारगिल दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है कब मनाया था, 12 जुलाई को। कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को याद रखता है, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस की बात करें तो यह जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, यह जो आपको 28 जुलाई को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया था। इसमें 3 प्रश्न प्रश्न में टिक लगेगा, ठीक है। कौन कौन देखिए, पहला एक तो है आपको विश्व जनसंख्या के दिवस, एक हो गया। और दूसरा जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 2 जुलाई से जो है पूछे जाते हैं, इन दोनों पे टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त में क्या क्या मनाया जाता है। देखिए अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस, ये भी दोस्तों हाईलाइटेड प्रश्न है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाता है, 12 अगस्त को मनाता है। और विभाजिका दिवस कब मनाता है, यह जो है 14 अगस्त को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता है तो दोस्तों अभी भी टाइम है, पढ़ना छोड़ दीजिए, दूसरा काम कीजिए, ठीक है। सद्भावना दिवस की बात की तो दोस्तों यह जो है 20 अगस्त को मनाता है। और राष्ट्रीय आंतरिक दिवस दोस्तों यह भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंतरिक दिवस को भी टिक लगाएगा, कब मनाता है, 23 अगस्त को मनाता है। और खेल दिवस भी याद रखिएगा, यह भी जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सितंबर महीना में हम लोग आते हैं। देखिए सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में जो है शिक्षक दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात की जाती है जो 8 सितंबर को मनाता है, इसको भी टिक लगाइएगा। उसके बाद देखिए महाकवि दिवस जो है 11 सितंबर को मनाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाता है, ये भी टिक लगेगा। उसके बाद देखिए आयुर्वेद दिवस की बात करें 23 सितंबर को मनाता है। और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें 2 गो टिक लगाने वाला है। एगो जो है कौन बोले, एगो हिंदी दिवस टिक लगाइएगा, एगो जो है एगो जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसका टाइम चल रहा है। चलिए उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद आइए अक्टूबर में आइए, ठीक है। अक्टूबर में जो है गांधी जयंती मनाया था 2 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इसके नाम पे जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों, इसको टिक लगाइएगा, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी तहर दिवस जो है यह जो है 7 अक्टूबर को मनाता है। वायुसेना दिवस याद रखिएगा 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस को मनाया था दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के जो है का इसी के जो है शायद इसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो यह जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व संख्यांकी दिवस टिक लगेगा, विश्व संख्यांकी दिवस टिक लगाइएगा, यह जो है 20 अक्टूबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी टिक लगेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार पटेल के जो है स्मृति मनाया जाता है, यह भी 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। यानी अक्टूबर में 2 गो प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है एगो, ठीक है। एगो देखिए कौन कौन बोले, एगो राष्ट्रीय, एगो विश्व संख्यांकी दिवस
और जो है एक बोले थे आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, दो को जो है इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नवंबर में आइएगा तो नवंबर में देखिए, नवंबर में जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया था 1 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वायु रिजर्व दिवस, दोस्तों इसको टिक लगाइएगा, VBA लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय वायु रिजर्व दिवस को मनाता है 3 नवंबर को मनाता है। अब विश्व विज्ञान दिवस कब, 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को। और बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। और जनजातीय गौरव दिवस जो है ये इसको भी टिक लगाइएगा, 15 नवंबर को मनाता है। शहादत जो है, यह शहादत दिवस जो है 24 नवंबर को। नॉनवेज डे की बात की जाए तो यह जो आपको मनाया था 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को, इसको टिक लगेगा। इस महीना में 3 को। अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को जो है, 15 नवंबर, ठीक है 15 नवंबर याद रखिएगा। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, उन्हीं के दिवस पे जो हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, दिसंबर में आइएगा तो दिसंबर में क्या क्या देखिए। दिसंबर में एक तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को। अब भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाता है। विश्व मृदा दिवस याद रखिएगा, ठीक है, यह जो है 5 दिसंबर को मनाता है। मैत्री दिवस जो है, मैत्री दिवस याद रखिएगा, यह कब मनाता है, यह जो आपको 6 दिसंबर को मनाता है। झंडा दिवस कब मनाता है दोस्तों, 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस VBA लगेगा 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये भी VBA लगेगा 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कब मनाता है, 22 दिसंबर को। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का स्मृति मनाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो यह जो है कब मनाता है, यह 24 दिसंबर को मनाता है। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाता है। और वीर बाल दिवस की बात की, यह जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनमें 3 को 4 को याद रखिएगा। एक वीर बाल दिवस याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और एक जो है मैत्री दिवस, इसमें 5 को जो है इस महीना से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इन 5 को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। चलिए आज की विषय को हम लोग यहीं तक रखेंगे। यह सभी प्रश्न जो है स्मृति पर आधारित था। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको चैनल पसंद आया होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहीं तक रखेंगे आज की इस वीडियो को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी को धन्यवाद।